जो माँ नसीब लिखती थी वो चली गई है, तो नसीब लिखने का क्यों सफ़र। जो बहन दुआ करती थी, बच्चे दुआ करते थे, वो ही नहीं है। मैं नीचे गया हूँ, सबसे छोटा था, जहाँ भी कहेंगे वहाँ पे छलांग लगा देते, जहाँ भी मरना था मर जाना। ऊंची करके आवाज़ दी कि आग जो है वो नीचे की तरफ है, आप लोग ऊपर निकल जाओ। मुझे ओके की आवाज़ आई। आखिरी बात क्या आपकी हुई आपके भाई से, आपकी वालदा से? यही, बस तुम जाओगे। कि इनकी जो बाजू है वो उस पर भी इस वक्त निशानात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त ज़ुहैब साहब मेरे साथ मौजूद हैं उस घर में जहां एक सानहा पेश आया। आग लगी रात के पिछले पहर, जिसकी बुनियाद पर 10 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए और वो आग जो है वो उनको निगल गई। एक शख्स उस घर में और मौजूद था जो कि उस वक्त वहाँ से जिसकी जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज की, यानी बतौर मजमूई उस घर में 11 अफराद मौजूद थे। 10 जो हैं वो उस सानहे की नज़र हो गए और एक शख्स जिनका नाम ज़ुहैब है, चूँकि ज़ाहिर है इन्होंने सारी चीज़ें अंदर मौजूद होते हुए देखी और फिर अल्लाह ने इनकी जान को बचाया, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो बाजू है वो उस पर भी इस वक्त निशानात मौजूद हैं कि आग के आग ने इनको भी लपेट में लिया। लेकिन बहरहाल क्या मामला था अंदर, कि आप कैसे बाहर आए, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे थे कि किस तरह से बच्चों को और दीगर फैमिली मेम्बर्स को बाहर लाना है? सर, मैंने आपसे जब भाइयों की हम दोनों की एक बात हो चुकी थी जी, विद फैमिली, एक नीचे जाएगा एक ऊपर रहेगा, या मैं जाता हूँ या तुम जाओ। आग लग गई घर में और फिर आप दोनों भाइयों का फ़ौरन से? आग से मुराद धुआं और आग के शोले नजर आ रहे थे। काला धुआं था जो मेरी सोच समझ से बाहर हो गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जब तक मैंने नीचे जाना था, माँ की परमिशन, मुझे अम्मी ने परमिशन दी कि आप जाएंगे और जाऊँ। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा नहीं करता कि मैं बच गया। बात समझ रहे हैं आप? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बच गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप भी करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। आप लोग भी कहते हैं कि बहुत खुश, ये बहुत नसीब वाला। नसीब नहीं है, नसीब तो चले गए हैं। जो माँ नसीब लिखती थी वो चली गई है, तो नसीब लिखने का क्यों सफ़र। माँ की दुआ का ही नसीब होते हैं। जब एक नसीब वाला ही नहीं था, बहनें नहीं हैं, जो बहन दुआ करती थी, बच्चे दुआ करते थे, वो ही नहीं है। और रही बात ये कि हमारे फ़ैसले की, उनकी इजाज़त से मैं नीचे गया हूँ, सबसे छोटा था, जहाँ भी कहेंगे वहाँ पे छलांग लगा देते, जहाँ भी मरना था मर जाना। नीचे गया हूँ, जाकर मैंने हिम्मत की, नीचे गया हूँ, गेट खोला और जब तक मैंने गेट दरवाज़ा नॉक कर रहा था तब तक आग सिर्फ नीचे वाले रूम में थी, ठीक है, ऊपर नहीं थी। 2 फ्लोर्स हैं, नीचे वाले फ्लोर में आग लगी हुई? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। सेकंड फ्लोर में सिर्फ आग के शोले ऊपर आ रहे थे और धुआं था। घर छोटा सा है, आपको शायद बड़ा लग रहा हो, यानी कि 1.25 मरले का घर से, तो अब आपके सामने कितना होगा। उसको फेस करना बहुत मुश्किल था, भाग दौड़ बहुत मुश्किल हो रही थी, बच्चे ज़्यादा थे और जिसकी वजह से हम 2 भाई डिसीजन भी लेते, शायद ऐसा उसके दिमाग में था या मेरे था, ऐसे बच जाएंगे। ज़रा मौके पे कुछ डिसाइड नहीं हो पाता, इतना दिमाग इतनी वो कन्फ्यूजन हो जाती है। हमारा ये भाई का ये ज़हन था कि उसने कहा नीचे वाला गेट खोलोगे धुआं सारा नीचे की तरफ मूव करेगा, हम लोग भी नीचे की तरफ मूव कर चुके हैं। मैं नीचे की तरफ गया हूँ, भागा हूँ, जाके देखा लोग था, फिर मैंने दरवाज़ा 2 मरतबा अली भाई करके बाजी वो सामने से आया। तब तक कुछ इतनी ऊपर की तरफ आग नहीं थी, नीचे थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी। फर्स्ट फ्लोर। उन्होंने मुझे मेरी जितनी भी मुझे जो नीड थी, हैमर चाहिए था, वो उन्होंने एक रॉड रख के दरवाजे को थोड़ा टर्न किया, मुझे नीचे से हैमर दिया, मैंने एक हिट की और उन्होंने मुझे कहा कि ज़ुहैब आग जो है वो नीचे है, ऊपर की तरफ नहीं है, घर वालों को रूफ पे जाए, छत पे चले जाए। मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा भाई छत जो है मेरी ऊपर, मैंने ऊंची करके आवाज़ दी कि छत जो है, आग जो है वो नीचे की तरफ है, आप लोग ऊपर निकल जाओ। मुझे ओके की आवाज़ आई, मैं जा रहा हूँ। हम लोगों ने वो तोड़ के हम 7 वाले घर गए। 7 वाले घर से मैं और मेरे दोस्त काशिफ, मोहल्ले के चंद अफराद थे, उसका एक भांजा था, भतीजा था, कुछ और लड़के थे जो हमारे साथ छत पे फ़ौरन चले गए, जो फ़ौरन ही छत पे चले गए। उन्होंने जाकर, हम लोगों ने वो देखा तो छत पे कोई नहीं था, फिर हम लोगों ने उसको वो दरवाज़ा तोड़ा, जब वो खुला तो तब भी जो छत है उसको अंदर से लॉक
किया हुआ था और मेन गेट को अंदर से लॉक किया हुआ? मेन गेट को तो लॉक लगाया हुआ था, ताला ऊपर वैसे ही लॉक किया। हम छत यूज़ नहीं करते, ठीक है। कोई भी कपड़े भी नहीं डालते उसके ऊपर, बंद ही रखते हैं। अच्छा ज़ुहैब भाई, आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपके भाई और आपके भतीजे भांजियाँ वगैरह मौजूद थे वहाँ पर? जी, आखिरी बात क्या आपकी हुई आपके भाई से, आपकी वालदा से? यही आपके बस। भाई की आपने आखिरी बात ओके, ओके सुन, वालदा से क्या बात हुई? बस तुम जाओगे, नीचे जाओ। मेरे पास बच्चे हैं कि तुम जाओगे, और बड़ा भाई वो वैसे शरीफ। भाई, भाभी, बहन और जो आपके भतीजे भांजे हैं वो सब सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, आप अकेले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं? आप भी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहते हैं? मैं भी सेकंड पे रहता, मेरे भाभी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती। ठीक है। ऐसी लगता तो हम सब एक ही रूम में सोते। तो ये बड़ी बात लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है एसी फट गया, कोई कह रहा है कंप्रेसर फट गया, असल बात क्या है? असल बात तो फर्नेसी लैब वालों ने बताई है, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट, वो कह रहे हैं उन्होंने नीचे वाले जो सेकंड फ्लोर वाले रूम से निकाली। अच्छा, एक तो हादसा तो था ये, अल्लाह ताला सबको गरीक़ रहमत करे, लेकिन आप इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि असल मिस्टेक किसकी थी? ये हुकूमती ज़िली इंतज़ामिया, ये गलियों की खस्तगी, या कोई और मामला था? सब यहाँ के रहने वाले हैं, अब्बाई हैं, बहुत देर से हैं। जी, हमारी भी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है। गली मोहल्ले या जो भी मैं किसी को गया था, हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तावन किया, हमारे साथ पूरा अच्छा तावन, यानी कि फिनेंशली नहीं, वैसे उन्होंने आकर हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही मसला उनके साथ, वो है फाइट बढ़ गया। अगर वो टाइम पे आ जाती तो शायद मसला हल हो जाता। आपके कुछ हमसाए भी हैं, एक खातून है प्रोमिनेंटली, वो कह रही हैं कि मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ पता हैं जो मैं सिर्फ वज़ीर आज़म या उनके बेटे हमज़ा शहबाज को बताऊँगी। आपके साथ उनकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, हमारी उनके साथ कोई बातचीत नहीं है। अगर वो ऐसा कह रही हैं तो हम खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास कोई बात है ऐसी, वो हमें भी बताएं, हम भी उसके ऊपर केस को शुरू कराएं, स्टार्ट करें। बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे लिए अगर ऑप्शन में है तो वो हमें मिल जाए। नाज़रीन, आप ज़ुहैब साहब की तमाम तर गुफ्तगू जान रहे हैं। ज़ाहिर है, एक शख्स जिसकी माँ इस दुनिया से चली जाए, जिसकी बहन, जिसका भाई, जिसकी भाभी, जिसके नन्हे नन्हे भतीजे भांजियाँ, जिनमें ग़ालिबन 6 माह का बच्चा भी शामिल है, वो आग में झुलस जाएँ तो उस शख्स की क्या कैफियत है? उस शख्स को ज़्यादा टटोलना जो है वो ज़ाहिर है बहरहाल अखलाक़ी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ थी, मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ थी, मुख्तलिफ़ लोग कहानी का रुख खामखा मनफी तौर पर मोड़ रहे थे और उस चीज़ को वो बयान कर रहे थे जो दर हकीकत हुई ही नहीं थी। तो ज़ुहैब साहब जो कि घर के अंदर मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे, आग कहाँ से भड़की, किस तरफ को उसका रुझान था, बाकी घर वालों से क्या गुफ्तगू हुई, ये क्यों नीचे आए, दरवाज़ा कैसे खोला, ये तमाम तर गुफ्तगू इनकी ज़ुबानी, इनकी साइड से आना बहुत ज़रूरी थी, जिसकी हमने कोशिश की है। इस वक्त भाटी की अंदरून गलियों में मौजूद हैं और वो घर जिसमें आग लगी उससे बिल्कुल मुत्तसिल एक गली है जिसमें इस वक्त हम ज़ुहैब साहब के पास मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तमाम तर जो दास्तान आप तक पहुँचा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।